एक सुनसान पहाड़ी इलाके में बना एक पुराना होटल था, होटल सनराइज इन। बाहर से देखने में यह जगह खूबसूरत लगती थी, लेकिन उसके भीतर एक ऐसा राज छिपा था जिसे कोई जानना नहीं चाहता था। कहा जाता था कि इस होटल का रूम नंबर 13 पिछले 5 सालों से बंद पड़ा है। होटल का मालिक बोलता था कि उस कमरे में बिजली की वायरिंग खराब है, इसलिए इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन जो लोग वहां ठहरे थे वो जानते थे, बात कुछ और थी। एक रात बारिश बहुत तेज हो रही थी, सड़कें सुनसान थीं और ठंडी हवा के झोंके पेड़ों को हिला रहे थे। इसी बीच आरव नाम का एक ट्रैवल ब्लॉगर उस इलाके में पहुंचा। उसका कैमरा हमेशा ऑन रहता था, अजीब जगहों को एक्सप्लोर करना उसका शौक था। जब वो होटल पहुंचा, रिसेप्शन पर बैठी बूढ़ी औरत ने बिना ऊपर देखे कहा, सारे कमरे बुक हैं, बस एक खाली है, पर मैं सलाह दूंगी कि आप कहीं और ठहर जाएं। आरव मुस्कुराया, माम मैं डरने वालों में से नहीं हूं, वही कमरा दे दीजिए। और फिर उसे चाबी मिल गई जिस पर लिखा था 13। रूम खोलते ही एक ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। अंदर सन्नाटा था, बस दीवार पर लगी पुरानी घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी। फर्श पर कुछ धूल जमी थी, लेकिन कमरे में अजीब सी नमी थी, जैसे कोई अभी अभी यहां से गया हो। उसने कैमरा चालू किया और कमरे का टूर रिकॉर्ड करने लगा। तभी उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, किसी के फुसफुसाने की। उसने कैमरा उस दिशा में मोड़ा, पर कुछ नहीं था। उसने मजाक में बोला, अगर कोई है यहां तो कैमरे में आ जाओ, और हंस पड़ा। रात गहराती गई। उसने लाइट बंद की और सोने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आई। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की, कुछ नहीं, मगर दीवार पर एक गीले हाथ का निशान था जो कुछ सेकंड पहले तक नहीं था। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने रिसेप्शन पर फोन मिलाया, पर लाइन डेड थी। बाहर जाने की कोशिश की तो दरवाजा बाहर से लॉक था। उसने दरवाजा जोर से खींचा, आवाज गूंजी, पर दरवाजा नहीं खुला। वो वापस मुड़ा तो देखा घड़ी की सुई उल्टी दिशा में घूम रही थी। उसका कैमरा अब अपने आप रिकॉर्डिंग दिखा रहा था, लेकिन स्क्रीन पर जो दिखा उसने उसे जड़ कर दिया। रिकॉर्डिंग में वो खुद कमरे में खड़ा था, लेकिन उसके पीछे एक लड़की दिख रही थी, गीले बाल, फीका चेहरा और आंखें बिना पलक झपकाए कैमरे की ओर देखती हुई। आरव ने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था। उसने कैमरा उठाया, बैग पैक किया और दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी कमरे की सारी लाइट्स एक साथ बंद हो गईं। अंधेरे में वही लड़की की आवाज आई, तुम्हें भी सच जानना था ना? उसके ठीक सामने लड़की की परछाई उभरी। आरव पीछे हटा, पर उसके कदम जकड़ गए। लड़की ने धीमे स्वर में कहा, 5 साल पहले मैं यहां ठहरी थी, उन्होंने मुझे मार दिया, और अब हर कोई जो इस कमरे में आता है वो सच देखता है, पर बाहर नहीं जा पाता। आरव चीखना चाहता था, पर उसकी आवाज निकल नहीं पाई। कमरे का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप बंद हुआ और घड़ी की सुई रुक गई। अगली सुबह होटल का मालिक आया और देखा रूम नंबर 13 का दरवाजा फिर से बंद था। उसने आह भरी और रिसेप्शन वाली औरत से कहा, फिर किसी ने चाबी ली थी क्या? औरत ने सिर झुका लिया, हां, वो ब्लॉगर था कल रात। मालिक ने दीवार पर टंगी चाबी को देखा, जो अपने आप वापस कीराक पर टंगी थी, गीली। उसने धीरे से फुसफुसाया, कहता तो हूं कि कमरा बंद है, पर लोग मानते कहां हैं। उस दिन से फिर किसी ने रूम नंबर 13 के बारे में बात नहीं की। लेकिन रात को जब होटल खाली होता है तो किसी कैमरे के क्लिक की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई अब भी सच रिकॉर्ड कर रहा हो जो कोई देख नहीं सकता।